जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस समय इकट्ठा किया ताकि हम उनकी स्तुति कर सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में भाई बहन रो अर्पित करेंगी। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और एक बार फिर उस खुदावन के पास चले। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और इस समय के परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर हम आगरा मसीह मंडली में जुड़कर आपकी महिमा और आपकी स्तुति कर सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के इस मीटिंग के लिए। परमेश्वर पिता इस मीटिंग ये जब मीटिंग चल रही है परमेश्वर पिता, तो इस मीटिंग में कोई भी प्रकार की नेटवर्क इशू को नया आने देना परमेश्वर पिता। ऐसा कई बार होता है परमेश्वर पिता कि हम आपकी महिमा करने जाते हैं परमेश्वर पिता और किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर पिता वो मीटिंग नहीं हो पाती परमेश्वर पिता और आपका वचन सभी मित्र भाई बहनों के पास नहीं पहुंच पाता है। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता ये अनहोनी ना हो, हम प्रार्थना करते हैं इसके लिए। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आज की इस मीटिंग को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के इस मीटिंग में हम जो भी सीखते हैं समझते हैं परमेश्वर पिता हमारे हृदय में सवारे हो सके, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज की मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपके नाम से शुरू करते हैं। इस विनती को आपके नाम से मानते हैं, आमीन। आइए हमें गीत गाएंगे और गीत का बोल है यहोवा का भय मानकर, उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यहोवा का भय मानकर, उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का भय मानकर, उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उसकी ही राह सही, उसका वचन है अटल अटल। उसकी ही राह सही, उसका वचन है अटल अटल। यहोवा का भय मानकर, उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का पापों में जग था मरा, अंधकार दिल में भरा। पापों में जग था मरा, अंधकार दिल में भरा। यीशु के बलिदान से सहका हुआ है विफल विफल। यीशु के बलिदान से सहका हुआ है विफल विफल। यहोवा का भय मानकर, उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का जाना है हमको वहाँ, पहुँचा वचन ना जहाँ जहाँ। जाना है हमको वहाँ, पहुँचा वचन ना जहाँ जहाँ। इसमें हो चाहे कठिन, यीशु करेगा सफल सफल। राहें हो चाहे कठिन, यीशु करेगा सफल सफल। यहोवा का भय मानकर, उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर
पंचबल यहोवा का। आइए हम आगे बढ़ते हुए वचन में जाएंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पिछले फ्राइडे से लेकर आज के फ्राइडे तक संभाले रखा। हम इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आज हम वचन में सीखते हैं, वो हमारे मन हमारे हृदय में बसने पाए और उसमें से हम कई सारा फल लाने वाले बन सके, ताकि परमेश्वर पिता हम उस फल को दूसरों के साथ भी बांटने वाले बन सके। और परमेश्वर पिता, आज का वचन आपके नाम से शुरू होता है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक लोगों को आशीषित करना, हर एक वचन सुनने वालों को आशीषित करना, वचन बांटने वालों को आशीषित करना, हर एक लोगों को आशीषित करना। जितने भी भाई बहन हमारे से कार्य के द्वारा जुड़े होते हैं, उनके घर घर आने उनको आशीषित करना। सारा आदर में आपको देते हैं, जिंदगी को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 18 पद कहता है, 18 से 21 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेघने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर हो। परमेश्वर हमारे पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आइए हम आगे का समय पास्टर वेनार्थक को देंगे। परमेश्वर पिता के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आपको और मुझको यह अवसर दिया है कि हम उसके पवित्र कलाम की ओर अपनी नज़रों को लगाएं। जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि अभी एक परिच्छेद पढ़ा गया जो पहला पत्रस उसकी पहली अध्याय उसके 18 पद से लेकर के 21 पद तक सच में ये वास्तविक और एकदम सत्य घटना को दर्शाया गया है। और वो कहता है 18 पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। पत्रस उन सच्चाइयों को बयान करता है इजराइलियों के, यहूदियों के बारे में। जब मिस्र से वो निकल के आए तब से उनकी आदतों को, उनके व्यवहारों को बाइबल में अंकित किया गया है और बताया जाता है कि किस प्रकार से उनकी चाल चलन थी, किस प्रकार से ये जो इस्राएली लोग थे मिस्र से निकले तो सदा अंत तक कुड़कुड़ाते रहे। और यही उनकी कुड़कुड़ाहट के कारण ये जो लोग मिस्र से निकले थे ये कनान नहीं पहुंच पाए। मेरे प्रियो, इसीलिए कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चला आता है। क्या वजह थी ऐसा लिखने का? कारण यही है कि आज भी मनुष्य अपने व्यवहार को, अपने आदत को कभी नहीं भूलता। जैसे कि वचन में लिखा है कि हबसी कभी अपने रंग को कभी नहीं भूलता, जैसा जेब्रा अपने रंग का कभी नहीं मिटा सकता, वैसे ही ये इजरायली लोग कभी भी परमेश्वर को समझ ही नहीं सके। क्योंकि ये लोग मिस्र में रहते थे और मिस्र की बंधुआई और वहां की पीड़ा और वहां का दुख सहने का उनको आदत या कहा जाए लत पड़ चुका था और ये उसी में जीना पसंद करते थे। इसलिए जब मूसा को सीने पर्वत पे आने में
टाइम लगा, समय लगा, तब ये कहने लगे, आपस में कहने लगे कि आओ आप हमारे लिए, हारून से कहता है कि तुम हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। क्योंकि ये मिस्र में थे तो उसी प्रकार से जीवन जिया करते थे और वैसे ही जीवन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे। इसीलिए तो वचन कहता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चला रहा है वो आज भी तुम्हारे अंदर क्या है, विद्यमान है। और वो सोने चांदी और किसी नाशमान वस्तु के द्वारा इनका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए 19 पद कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। निष्कलंक मेमने और लहू के द्वारा कहने का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। हम उस उद्धार को आप और मैं कभी भी कमा नहीं सकते मेरे प्रियो। हम क्यों ना कितनों भी धन दौलत खर्च कर ले, इसलिए वचन तो कह रहा है, तुम क्यों ना तुम सोचते हो कि सोने और चांदी नाशमान वस्तुओं से तुम सोचते हो कि तुम्हारा उद्धार हो रहा है। जी नहीं, इनके द्वारा किसी का उद्धार नहीं है। फिर कहता है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि एक आएगा, उस निष्कलंक मेमना आएगा जिसके बलिदान के द्वारा क्या होगा, तुम्हारा उद्धार होगा, जिसके लहू के बहाए जाने के द्वारा। 21 पद कहता है, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम क्या करते हो, परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको क्या दिया, एक अटल विश्वास, एक आशा दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर पर हम विश्वास करें। हाँ मेरे प्रियो, यदि आज प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए अपने कीमती रक्त को नहीं बहाता तो शायद आज आप और मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं होते, हम परमेश्वर के करीब ना होते और परमेश्वर को जानते भी नहीं। लेकिन परमेश्वर की ऐसी योजना थी कि उसने निष्कलंक मेमना अर्थात अपने पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, हमारे लिए बलिदान कर दिया। उस मसीह को जो पाप से अज्ञात था। आइए छोटी छोटी कुछ बातों को देखेंगे। जैसा 19 पद कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है क्या, आपका और मेरा उद्धार हुआ है। पहली बात हम देखते हैं कि उस लहू के द्वारा आप और मैं उस पाप की शक्तियों से, उस पाप के बोझ से हमारा क्या हुआ है, छुटकारा हुआ है। हमारा जीवन पाप के दासत्व से अलग हुआ है, हमारा जीवन पाप के बोझ के तले से अलग हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके बोझों को उठाकर उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके हम 7 पद को पढ़ेंगे तो वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। हालेलुया। क्या लिखा है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। हमारा छुटकारा किसी नाशमान वस्तुओं से नहीं, ना कि हमें किसी भी
संसारिक वस्तु या कहा जाए सोना और चांदी या पीतल, ये किसी प्रकार के दाम से हमारा छुटकारा हुआ। हमारा छुटकारा कैसे हुआ है? इफिसियों 1:7 के अनुसार अभी हमने पढ़ा है, अर्थात अपराधों की क्षमा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला अनुग्रह है। के धन के अनुसार किया है। वो पाप जो आप और मैंने नहीं किया, लेकिन हमारा मनुष्य जीवन जो माँ के गर्भ से हमें प्राप्त हुआ, हम माँ के गर्भ से ही हम पापी ठहरे, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें छुटकारा प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने हमारे जीवन में जो पाप था, जो श्राप था, उससे हमने अपने आप को प्रभु पर विश्वास करके कि हाँ, खुदावन आपके अनुग्रह से हमने उस मोक्ष को प्राप्त किया है। यदि हम लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय और उसका 11वां पद को पढ़ते, वहां पे लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में होता है। यदि हम अपने शरीर से लहू को निकाल दें तो इस शरीर में कोई जान नहीं होगा। इसीलिए वचन क्या कह रहा है? और उसको मैंने तुम लोगों को नेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि मैंने तुम्हारे वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। और क्या लिखा आगे? प्राणों के लिए। वो हमारे प्राणों के बदले प्रभु यीशु मसीह को उस वेदी पर चढ़ा दिया है मेरे प्रियो। इसलिए हमारा जो छुटकारा है, हमारा पाप का जो हमारे जीवन में जो पाप की शक्तियां जो प्रबल थी, उसे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या हुआ है? छुटकारा हुआ है। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें सब पापों से माफ कर हमें धर्मी ठहराता है। हमारे जब सारे गुनाह माफ कर दिए गए तो अब हम गुनाहगार नहीं रहे। अब हम क्या हो गए? हम उस गुनाह से छूट गए और अब हम धर्मी ठहर गए। और जब हम धर्मी ठहर गए तो किसके बेटे और बेटी हो गए? प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हो गए हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे सारे दोषों को, हमारे सारे अपराधों को क्या किया? ढांप दिया और हमें धर्मी बना दिया। एक असंसारिक बात को देखते हैं, जब हम पाप करते हैं, चोरी करते हैं और जब हम पकड़ा जाते हैं तो हमें क्या होती है? सजा होती है। और उस सजा के बदले में क्या करना पड़ता है? जेल खाने में रह के उतना दिन का सजा काटना होता है और फिर रिहा हो जाते हैं। तो क्या होता है? हम दोबारा गुनहगार नहीं कहलाते। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन को वचन से देखें तो वचन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, निर्दोष लहू, जो पवित्र रुधिर है, जो बहुमूल्य रक्त है, वो हमारे सारे पापों को ढांप कर हमें क्या कर रहा है? धर्मी ठहरा रहा है। एक वचन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 9 पद। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 9 पद पढ़ेंगे। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके हालेलुया। द्वारा वचन क्या कह रहा है?
जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। वहां पे क्वेश्चन मार्क है और कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तब कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पापी ठहराता है? ऐसी कौन सी बात है जो हमें दोष मढ़ता है? ऐसा कौन सा कारण खड़ा हो रहा है जो हमें पापी ठहरा रहा है? अब नहीं, जबकि आप और मैं परमेश्वर की योजना में शामिल है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए धरती में भेजा कि आप और मैं बचाए जाएं। आप और मैं उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा, हाँ, इसमें लेकिन हमें क्या करना है? विश्वास करना अति आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में विश्वास होगा तो मेरे प्रियो, हम सच में धर्मी ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बतलाता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा यह लहू है। हालेलुया! क्या कह रहा है? क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया! सारी बातें खत्म, अब कोई दोष नहीं। अब हम जो विश्वास करते हैं सच्चे मन से, जो सच्चे दिल से विश्वास करते हैं कि मेरे लिए प्रभु मारा गया, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मेरे को नया जीवन दिया है, उसके लिए क्या है? उसके लिए वाचा का वो लहू जो बहुतों के पापों के क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन यूं ही खाली नहीं जाता। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है। अगली बात हम देखते हैं कि वह हमें पाप के बंधन से छुड़ाता है। जब वो हमें धर्मी ठहरा दिया तो अब कोई बंधन नहीं, अब कोई बातें नहीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय 5 पद, अब कोई बंधन नहीं कि जो हमें अब दोबारा जकड़ सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 5वीं आयत को पढ़ेंगे। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला था और पृथ्वी के राजाओं का मालिक हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। शांति मिलती रहे। हालेलुया, आमीन। जब हम उस बंधन से छुटकारा हमें मिल गया है मेरे प्रियो, तो आगे कहता है वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। उसने हमें अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 22 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 22 पद कहता है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुओं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती और बेशकीमती लहू आपके और मेरे लिए बहाया है। अब हम उस सारे बंधनों से आजाद हैं, उन सारे बंधनों से हम स्वतंत्र हैं। अंतिम और आखिरी और चौथी बात हम देखते हैं, वह हमको पाप की गंदगी से साफ करता है और बाहर निकालता है। पहला यूहन्ना उसकी पहली आयत और उसका 7 पद पढ़ेंगे। कहता है, यह गवाही
पहला यूहन्ना और पहला अध्याय उसकी 7 पद। हाँ, यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वचन कहता है पहला पत्रस उसकी पहली अध्याय और उसके 7वें पद में कहता है कि वह और इसलिए कि पहला पत्रस उसका पहला अध्याय पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7 पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम सच में यदि हमें प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है तो हमें कैसे जीवन जीना है? एक पाक और पवित्र जीवन जीना है। अर्थात जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था हम ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें। हम मनुष्य हैं, हमसे तो हो पाना मुश्किल है, लेकिन हमें प्रयास करने से कौन रोक सकता है? प्रयास करने से हर कुछ सफल होता है और हर बाधाएं पार होती है, परंतु हमें प्रयास करना है। इसलिए वचन कहता है पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे में सहभागिता रखते हैं। अर्थात हमारे अंदर की गंदगी साफ हो जाती है और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से होता है। यदि इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 12वां आयत को पढ़ें, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 12वां पद को पढ़ें। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़कर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अर्थात पहले क्या था? हर कोई अपने पाप के बदले, हर कोई अपने बुरे कर्मों के बदले कुछ न कुछ बलिदान चढ़ाता था। परंतु यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उन सब का और अब हम सब के बदले एक बार बलिदान होकर के पिता के दाहिने जा बैठा। बार बार लहू बहाने से अच्छा एक बार, जैसा कि हमको एक जगह कहीं जाना है और मैं अकेले गाड़ी में जाऊं, फिर मेरे बच्चे जाएं, मेरे पत्नी जाए, मेरे माता एक गाड़ी में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और सफर नहीं होगा। लेकिन यदि हम एक गाड़ी में सफर करेंगे तो एक समय पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे और हर काम सफल होगा। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के बार बार बलिदान चढ़ाने से अच्छा वो स्वयं एक बार बलिदान होकर के क्या हो गए, अपना लहू बहाकर हमें पाक और पवित्र कर गए, हमें अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे गए। तो मेरे प्रियो, भी हमने जो देखा बहुमूल्य जो लहू था प्रभु यीशु मसीह का, वो हमें किन किन बातों से बचाता है और किन किन बातों में हमें संभालता और अवगत करता है। इसलिए वचन कहता है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा क्या हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है। तो हमें अपने उद्धार को समझना है और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पवित्र और भावता और बलिदान करके हमें क्या करना है, चढ़ाना है। परमेश्वर की महिमा हो और उसके नाम को धन्य करें। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम जो मनुष्य बार बार अपने गुनाहों को करने के बाद पश्चाताप करते हैं, बार बार पाप करने के बाद क्षमा याचना के रूप में बलिदान चढ़ाते थे, परंतु आपने हम मनुष्यों के खातिर बार बार गुनाहों करने के द्वारा एक बार आपने बलिदान किया और उस लहू के द्वारा हमें पवित्र किया
और हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। और प्रभु जी, आपने हम सबको उस जो बाप दादों से चला आ रहा था हमें हमारे जीवन में पाप का बोझ, उसे आपने दूर किया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, आप हमें संभालते हैं, अपने धर्ममय दायना की संगति में रखते हैं और अपनी उपस्थिति में हम सबको चलाते हैं। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपने इस पेज के द्वारा हमसे बातें की है, हमारे जीवन के संग आपने रहा है, हमें संभाला है, हमारी सुधि ली और आज का दिन हमें खड़ा किया कि हम इस आगरा मसीह मंडली पेज में हम आपके वचन को आपस में बांट सके और आपकी महिमा के लिए हम अपने आप को खर्च कर सकें। धन्यवाद देता हूँ यीशु राजा, आप हमारे संग और साथ हैं। आदर और महिमा आपको देता हूँ, बिनती यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में हमारे परिवार की ओर से जय मसीह।